सो कि क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका चैप्टर फर्स्ट का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स का। देखो आपको पता है कि 2025 का पेपर बहुत हार्ड हुआ था इस बार, फिर इसका मतलब बहुत टफ क्वेश्चन रहते हैं, तो इस टाइप ही क्वेश्चन आ सकते हैं आपके अभी 2026 एग्जाम में, तो इसको ध्यान से देखना। ईजी तरीके से हमको समझाऊंगा, ठीक है। अ प्लेन सरफेस इन अ शेप ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ई इज इक्वल टू 100 न्यूटन पर कोलम और आई कैप दिया हुआ है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक्स एक्सिस में हमारी मतलब प्लेन सरफेस है, ठीक है, इन शेप ऑफ स्क्वायर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारी है वो आई मतलब एक्स एक्सिस में 100 न्यूटन पर कोलम, सच दैट द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस इज गिवन बाय, हमें यूनिट वेक्टर भी दिया हुआ है एन, जो है वो यूनिट वेक्टर दिया हुआ है 0.8 आई कैप प्लस 0.6 के कैप। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। देखो अब सबसे पहले हम लिखेंगे हमें क्या क्या गिवन है, ठीक है, जल्दी से लिखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। जो हमें गिवन है वो है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या गिवन है अपनी 100 न्यूटन कोलम, ठीक है, न्यूटन बाय कोलम आप ऐसे इन्वर्स में लिख दिया मैंने, आई कैप, ठीक है। साथ ही में क्या कहना है, हमें यूनिट वेक्टर, हमें एन यूनिट वेक्टर जो है वो गिवन है विथ 0.8 आई कैप प्लस 0.6 के कैप, ओके। और देखो साथ में हमें साइड ऑफ अ स्क्वायर, आपने शायद आपने नोटिस ना किया होगा, शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, तो हमें इसका भी बहुत महत्व है 1 सेंटीमीटर का भी। तो क्या है देखो 1 सेंटीमीटर क्यों, अब 1 सेंटीमीटर है तो हमें आपको पता है कि जो हमारी फ्लक्स आता है वो इसका जो यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलम इनवर्स होता है, तो मीटर में आता है फ्लक्स, तो हमें इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। जब भी आपको सेंटीमीटर दिखे इसको मीटर में चेंज करने की कोशिश करो। तो मैंने मीटर में इसको चेंज कर दिया 10⁻² मीटर। अब देखो हमें साइड जो है, अब फ्लक्स में क्या होता है, हमें फ्लक्स में एरिया चाहिए होता है। फ्लक्स में एरिया डलता है क्योंकि फ्लक्स आपका फॉर्मूला होता है ई एस कॉस थीटा, ऐसा आपका एरिया आपका डलेगा। तो ऐसा हम क्या इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर करना है। साइड स्क्वायर का क्या होता है एरिया, साइड इंटू साइड का स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर या साइड इंटू साइड आप बोल सकते हो। तो 10⁻² का स्क्वायर विच इक्वल टू 10⁻4 मीटर आपका, सॉरी मीटर स्क्वायर आपका एरिया आ जाता है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो आपका फॉर्मूला होता है, सॉरी फाई होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा, ठीक है। हमें ये निकालना है। अब देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे समझना थोड़ा सा, ग्राफ इंपॉर्टेंट है इसका थोड़ा सा, क्योंकि हमें उससे ही निकालना है। देखो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे पास ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास एस भी है, हमने एरिया भी निकाल लिया। क्या बचा, कॉस थीटा, हमें निकालना कॉस थीटा यहाँ पे। तो कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, कॉस थीटा हम इसकी मदद से निकालेंगे, विच इज इक्वल टू एन कैप, सॉरी हाँ एन कैप की वजह से, जो यूनिट वेक्टर में दिया हुआ है उसकी वजह से हम कॉस थीटा निकालेंगे उसकी मदद से, ओके। तो पहले देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा। देखो एन कैप क्या दिया है, 0.8 आई कैप। आई कैप आपकी क्या होती है, एक्स डायरेक्शन होती है, ठीक है। इस ग्राफ को ध्यान से देखना, 0.8 आई कैप, मैंने आई कैप की डायरेक्शन बना दिया। और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बना देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपकी है वो एक्स एक्सिस में ही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी आई कैप में ही है, तो मैंने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी जो है आई कैप में ही है। और हमें क्या दिया, प्लस 0.6 के कैप। इसका मतलब के कैप क्या होता है, आपका जेड एक्सिस होता है, ये आपकी एक्स एक्सिस है और आपकी ये जेड एक्सिस को बना देते हैं। तो जेड एक्सिस जो है आपकी, उसमें के कैप हमारा रखा हुआ है, तो मतलब 0.6 के कैप। तो 0.6 यहाँ से होगा कुछ, तो अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर बनाऊँ तो यूनिट वेक्टर इसका यहाँ पे बनेगा, ठीक है। 0.6 के कैप, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ 0.6, क्योंकि ये और ये डिस्टेंस सेम ही है, ठीक है। 0.6 हमारा यहाँ पे हो जाएगा के कैप, या आप आई कैप भी लिख सकते हो और के कैप इसको लिख सकते हो। अब मैं क्या दिया हुआ था हमारा स्क्वायर प्लेस है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है। अब देखो हमें क्या निकालना था, हमें कॉस थीटा निकालना था, वैसे हमें ये वाला एंगल निकालना है, इसका मतलब थीटा हमें निकालना है। तो कुछ लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे आपको क्या दिया है, परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर और बेस दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या कोशिश करोगे, आप यहाँ पे tan थीटा लगाओगे, पर tan थीटा पे मत लगाना, यहाँ पे सीधा कॉस थीटा ही निकाल सकते हो डायरेक्टली। कैसे, ये आपको ट्रिक कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आप ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, tan थीटा निकालेंगे, फिर थीटा की वैल्यू निकाल के कॉस में डालेंगे, तो बहुत ज़्यादा लंबा मेथड हो जाएगा। क्या करते हैं हम, 0.8 और 0.6 यहाँ पे हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। तो अगर आप पाइथागोरस लगाओगे यहाँ पे, ठीक है, तो आप एक चीज़ नोटिस करो, 0.8 आपका पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h² इज इक्वल टू आई आर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो आप जब इन दोनों का स्क्वायर करोगे और दोनों को ऐड करोगे तो वो 1 के बराबर ही आएगा, समझे। वो 1 के बराबर आएगा। 0.6 का स्क्वायर क्या होता है, 0.36, और 0.8 का स्क्वायर 0.64। तो 36 प्लस 64 आपका 100 आ जाएगा। 100 क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो अंडर रूट आपका 1 जो होता है वो 1 ही हो जाएगा। मैं आपको एक बार करके बताता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो यार। कॉस थीटा
इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस विच इज इक्वल टू बेस हमारा क्या है, बेस तो हमें गिवन है 0.8, तो 0.8 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर आपका परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 0.6 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर, ठीक है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 0.8 अपॉन इसका आप जब स्क्वायर आप इसको कैलकुलेट तो आप खुद ही कर सकते हो, अंडर रूट 1 आएगा विच इज इक्वल टू 1, तो आपका कॉस थीटा की यहाँ से वैल्यू क्या आ जाती है, कॉस थीटा आपका यहाँ से 0.8 आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कॉस थीटा ही निकाल दिया, आपको टैन थीटा लगाने की जरूरत ही है यहाँ पे। कुछ बच्चे टैन थीटा करते हैं बहुत लंबी कैलकुलेशन जाती है तो गड़बड़ हो जाती है। तो फाई इज इक्वल टू आपका देखो ई क्या है यहाँ पे 100 दिया हुआ है, 100 ठीक है, 100 इंटू एस हमने एरिया क्या निकाला 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 0.8। जब इसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर कोलम इनवर्स। नॉर्मल इजी कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो आपका यहाँ से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये आ जाएगा, ठीक है। यही आपका इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, देखो अब एग्जाम में इस टाइप के आएंगे क्योंकि लेवल आपका थोड़ा सा बढ़ चुका है, सीबीएसई ने जब से चेंज किया अपना, ठीक है। तो यही है आपका आंसर है, आप इसको देख सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो आप प्लीज़ कमेंट्स में पूछ सकते हो, आपको बता देंगे। थैंक यू सो मच।